हेलो फ्रेंड, मैं हूं आशीष कुमार। नॉलेज स्पीड में आपका स्वागत है। आज हम वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में चर्चा करेंगे। वंशानुक्रम का अर्थ एवं परिभाषा। साधारणतः लोगों का विश्वास है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। इसका अभिप्राय है कि बालक रंग, रूप, आकृति, विद्वता आदि में माता पिता से मिलता जुलता होता है। वंशानुक्रम के सिद्धांत। वंशानुक्रम पर अनेक अध्ययन हुए हैं। इन अध्ययनों के आधार पर कुछ सिद्धांत प्रतिपादन किए गए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, जीव सांख्यिकी सिद्धांत, अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत, अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत। बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम के महत्व के संबंध में अनेकों अध्ययन और परीक्षण किए हैं। इनके आधार पर उन्होंने सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। वातावरण का अर्थ एवं पर्यावरण। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर एवं आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। इस प्रकार वातावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढके या घिरे हुए हैं। अब इनसे जुड़े कुछ सवाल हम हल करते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी। इनमें से कौन सा आंसर सही है, जिसको कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हम इसको लास्ट में देख सकें कि आपने कितने आंसर सही और गलत बताए हैं। सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशिक्षित क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ए, बी, सी, डी इनमें कौन सा आंसर सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। शारीरिक
लक्षणों पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंशिक पुनर्बलन वास्तविक कक्षा में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। ए बी सी डी इसका आंसर कौन सा है, ज़रूर बताएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोध में सन्निहित होता है। वस्तु, व्यक्ति या घटना से प्रत्यक्ष अनुभव, वस्तु, व्यक्ति या घटना की कल्पना, व्यक्ति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, वस्तु, व्यक्ति या घटना से प्रत्यक्ष अनुभव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रभावी ज्ञानार्जन संकेत करता है किसी विषय पर अभिव्यक्ति ध्यान का, ज्ञानार्जन के द्वारा बुद्धि के प्रयोग का, एक लक्ष्य या लक्ष्यों की निश्चितता का, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रभावी ज्ञानार्जन के क्षेत्र में सर्वाधिक विख्यात शिक्षा शास्त्री है ग्राहम बेल, रविंद्रनाथ टैगोर, जॉन स्टुअर्ट, थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक इसका सही आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना बढ़ती है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। ऑप्शन नंबर डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, सीखने का तत्परता नियम। ए बी सी डी इसमें सही आंसर कौन सा है, जरूर बताएं। नंबर ए सीखने का सादृश्यता का नियम इसका सही आंसर है। इसी के साथ हमारा सवाल ख़त्म होता है। लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।